हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीएस विद अनुज में। आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल है जो भारत के अपने देश के, उसके बारे में आपको इस वीडियो में हम बता रहे हैं। इस वीडियो में जितने भी सिंबल हमने बताए हैं वही सिंबल हैं और आपको यह सिंबल मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब किसी भी जानकारी के लिए जरूरी नहीं। आप मतलब भारत देश में रह रहे हैं, अगर आप भारत देश के निवासी हैं तो आपको ये पता जरूरी होना चाहिए। मतलब इसकी किसी एग्जाम के लिए नहीं है, मतलब आप आम नागरिक भी हैं अगर, तो आपको यह जरूर आना चाहिए। मतलब कोई कहे कि आम खा रहे हैं हम, तो आप कह सकते हैं आम नहीं है भाई, यह राष्ट्रीय फल है अपना। मतलब अपने पूरे देश में जितने भी प्रकार के फल हैं उन फलों का मतलब अपने इसे अलग से ही एक मान्यता दी गई है कि राष्ट्रीय फल है अपना। तो अब देखते हैं दोस्तों, मतलब कौन सा नेशनल सिंबल है आपका। गीत है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, मतलब राष्ट्रीय लिखा है हमने आगे दोस्तों, मतलब लिखा मतलब वही है। मतलब राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है आपने मतलब देखा होगा, हमने वीडियो भी बनाई थी इसमें क्या है वंदे मातरम। मतलब वो होता है ना, सुजलाम सुफलाम मलया शीतलम, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। वह है अपने भारत का राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गान कौन सा है दोस्तों? जनगण मन। जनगण मन राष्ट्रीय गान है ना, वो 52 सेकंड 52 सेकंड में गाया जाता है। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह किस भाषा में लिखा हुआ है? बंगाली भाषा में। वह है अपना राष्ट्रीय गान। अब वाक्य क्या है अपना? राष्ट्रीय वाक्य क्या है अपना? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते है जो अपना, यह कहां से लिया गया है? ऋग्वेद के मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नहीं दोस्तों, यह है वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की हमेशा विजय होती है। अगला है आपका, अपना ध्वज क्या है? अपना राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। तिरंगा अपना राष्ट्रीय ध्वज है। अपनी भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी, ना कि संस्कृत। मतलब हिंदी राष्ट्रीय भाषा है अपनी। आप मतलब याद करें कि संस्कृत अपने पुराने जमाने की है, सनातन संस्कृति थी, तो उससे संस्कृत होना चाहिए। नहीं दोस्तों, अपनी राष्ट्रीय भाषा है जो हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। और मतलब लिपि कौन सी है? लिपि किस, लिपि क्या होती है? लिपि होती है किसी भाषा की। मतलब जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की भी लिपि है। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। अब हिंदी भाषा की लिपि तो कई है, ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, कई और लिपि है। लेकिन जो हिंदी भाषा की राष्ट्रीय लिपि है वह कौन सी है? देवनागरी लिपि है। वह उसको राष्ट्रीय लिपि का दर्जा दिया गया है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अपना राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? मोर। राष्ट्रीय पशु क्या है आपका? राष्ट्रीय पशु है आपका बाघ, ना कि शेर। मतलब शेर होता है, बाघ होता है, पैंथर टाइगर अलग होता है। मतलब अलग अलग होते हैं, ये नहीं कि मतलब शेर और बाघ एक हो। बाघ अलग है, शेर अलग है। तो राष्ट्रीय पशु क्या है आपका? बाघ। बाघ आपका राष्ट्रीय पशु है। अपना राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है आपका कमल का फूल। राष्ट्रीय पुष्प होता है दोस्तों, ये मतलब अपने पूरे देश का है। कौन सा है? कमल। कमल का फूल। कमल का फूल है अपना राष्ट्रीय पुष्प। अब देखते हैं राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। राष्ट्रीय वृक्ष अपना बरगद। बरगद अपना राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? अपना राष्ट्रीय फल है अपना आम। राष्ट्रीय मिठाई क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय मिठाई है अपनी जलेबी। राष्ट्रीय नदी क्या है? राष्ट्रीय नदी है अपनी गंगा। आप बता सकते हैं कमेंट में कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। और राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? अपना राष्ट्रीय खेल है अपना हॉकी। जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन मतलब जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती हैं वह अपनी जलीय जीव है। तो आप मतलब इसको किस प्रकार याद कर सकते हैं आप? कुछ तो ऐसे ही हैं। आप मतलब किसी आम व्यक्ति से जब बोले तो उसको मतलब एक बार ध्यान में रखें कि हाँ आखिर ये है क्या। जैसे बता रहे हैं आपको जलेबी है, आपने जलेबी खाई तो आप मतलब आस पास पास में किसी से बात करें तो कहें ओ भाई जलेबी खा रहे हैं, ये अपना राष्ट्रीय मिठाई है। राष्ट्रीय मिठाई खा रहे हैं अपना, अपन जलेबी नहीं है, राष्ट्रीय मिठाई है। और अगर ऐसे आप जाए, जैसे फल, फल मतलब आप आम खाएं तो कहे आप अपन ओ भाई राष्ट्रीय फल खा रहे हैं अपन, और राष्ट्रीय फल क्या है अपना आम। आप मतलब जैसे जैसे और देखो पक्षी है, पक्षी आप मतलब कहीं देखे ओ नेशनल नेशनल बर्ड है ये तो मोर है भाई, ये तो मतलब आप कमल का फूल, कमल का फूल कहीं देखे जाए तो आप मतलब उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि अपना नेशनल फ्लावर है। इस प्रकार आप
इनको आसानी थोड़ा याद कर लेंगे। आपको ये जानकारी होना चाहिए। अगर हम तो ये मानते हैं अगर आप इंडियन हैं तो आपको जानकारी जरूर होना चाहिए, ना कि किसी एग्जाम के पर्पज से आपको ओनली ये जानकारी बेसिक होना जरूरी है। तो आपको ये राष्ट्रीय प्रतीक की वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।